नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-मुशाहदात दारुल इफ्ता में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा मौजू है कुर्बानी के मसाइल। इंशाअल्लाह हम कुर्बानी के अहम तरीन मसाइल आपके गोश गुजार करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरकान हमीद में अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हुक्म इरशाद फरमाता है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, और मेरे प्यारे महबूब अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। इसी तरह हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बहुत ही प्यारा फरमान सुन्ने अबी दाऊद, जामी तिर्मिजी और सुन्ने इब्ने माजा में मौजूद है। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौम नहर यानी 10वीं जिलहिज्जा में इब्ने आदम का कोई अमल खुदा के नज़दीक खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज्यादा प्यारा नहीं, और वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींग और बाल और खुरों के साथ आएगा और कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से कबल खुदा के नज़दीक मकाम कबूल में पहुंच जाता है, लिहाजा इसको खुश दिली से करो। तो कुर्बानी जो है ये अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी सुन्नत है, जो कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर भी वाजिब कर दी गई। तो जो भी साहिब इस्तिताअत हैं, जिनमें कुर्बानी करने की शराइत पाई जाती हैं, तो उन पर कुर्बानी करना वाजिब होती है। आज इंशाअल्लाह हम चंद मसाइल आपके गोश गुजार करेंगे ताकि आपको मालूम हो सके कि कुर्बानी किस पर लाजिम होती है और किन शराइत की बिना पर उस पर कुर्बानी लाजिम होगी, कौन से जानवर जो हैं उनकी कुर्बानी की जा सकती है, किन जानवरों की कुर्बानी नहीं की जा सकती। ये सारे मसाइल इंशाअल्लाह आपको मुख्तसरन जिक्र किए जाएंगे और स्लाइड्स भी साथ चलाई जाएंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये आपके सामने स्लाइड शो हो रही होगी, जिसके अंदर हमने आगे जो बयान करना है हमने उसको 5 हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1 कुर्बानी की शराइत, नंबर 2 कुर्बानी का वक्त, नंबर 3 कुर्बानी के जानवर और उनकी उम्र, नंबर 4 वो जानवर जिनकी कुर्बानी जायज़ है, नंबर 5 वो जानवर जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं। अब तरतीब वार जो है वो सारों को मुलाहिजा करें। सबसे पहला हिस्सा था कुर्बानी की शराइत। तो कुर्बानी की शराइत क्या है? नंबर 1 मुसलमान होना, कि काफिर पर कुर्बानी लाजिम नहीं है, मुसलमान होना शर्त है। नंबर 2 बालिग होना, तो यहां से पता लगा नाबालिग पर कुर्बानी लाजिम नहीं है। अब लड़का जो है वो 12 साल से 15 साल की उम्र के दरमियान बालिग होता है और लड़की 9 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक बालिग होती है। इस दौरान इनके अंदर कोई बुलूगत की निशानियां पाई जाएं तो इनको बालिग शुमार किया जाएगा, लेकिन अगर कोई निशानी नहीं पाई जा रही तो जब वो 15 साल के हो जाएंगे कमरी एतबार से, यानी जो जनवरी फरवरी का एतबार है ये एतबार नहीं होगा, जो इस्लामी महीने हैं उनका एतबार किया जाएगा। उस एतबार से जब लड़का और लड़की 15 साल के हो जाएंगे तो फिर वो शरीयत की तरफ से अगरचे कोई निशानी उनकी जाहिर हुई है या नहीं हुई बुलूगत की, उनको बालिग शुमार कर लिया जाएगा। तो जो ही ये बालिग हो जाएंगे और इनके ऊपर दीगर शराइत पाई जाएंगी तो इन पर कुर्बानी लाजिम होगी। तो नाबालिग जितना मर्जी भी अमीर हो, जितना मर्जी उसके पास माल हो, उस पर कुर्बानी लाजिम नहीं है। नंबर 3 आकिल होना, कि पागल जितना मर्जी भी मालदार हो उसके ऊपर कुर्बानी लाजिम नहीं है। नंबर 4 मुकीम होना, यानी मुसाफिर पर कुर्बानी लाजिम नहीं होगी, यानी जो अय्यामे नहर हैं 3 दिन जो कुर्बानी के होते हैं, अगर कोई शख्स उन दिनों के अंदर मुसाफिर है तो अब उसके ऊपर कुर्बानी लाजिम नहीं है अगरचे वो मालदार है। नंबर 5 मालिक निसाब होना। मालिक निसाब कौन है, कितना माल उसके पास होना चाहिए, ये हमने इसकी तफसील जो है वो ज़कात के अंदर बयान की थी कि ये अमवाल हैं और इतने इतने अगर किसी बंदे के पास हैं तो वो बंदा जो है वो मालिक निसाब होगा। जिसके पास ये अमवाल इससे कम हैं, ये निसाब को नहीं पहुंच रहे, तो वो बंदा मालिक निसाब नहीं होगा। पहले वो वीडियो जो है वो मुलाहिजा फरमा लें, फिर उसके बाद मजीद उसके ऊपर कलाम करते हैं। और तीसरा था निसाब ज़कात। 2 पर हमने गुफ्तगू कर ली, अब तीसरे पर आते हैं निसाब ज़कात पर, कि वो कितनी मिकदार है माल की, कि जब उस मिकदार को वो माल पहुंच जाएगा तो बंदे पर ज़कात उसकी निकालना लाजिम हो जाएगा, और जब उस मिकदार को नहीं पहुंचा होगा तो उस पर ज़कात लाजिम
नहीं होगी। तो आए उस मिकदार को सुनते हैं। अम्वाल ज़कात की वो मखसूस मिकदार जिसका मालिक होने पर ज़कात लाजिम होती है, इसे निसाब ज़कात कहा जाता है और इसके मालिक को साहिब निसाब गनी मालदार कहते हैं। निसाब ज़कात की सूरतें दर्ज झैल हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि अम्वाल ज़कात लिखा हुआ है और उसके नीचे नंबर वाइज अम्वाल ज़कात लिखे हुए हैं। सोना, चांदी, नकदी, करेंसी, माल तिजारत, ये 4 तरह के माल, और फिर आगे उनके निसाब लिखे हुए हैं। अब वो समाअत फरमाएं। सोना, तो सोने का हदीस पाक में कौन सा निसाब बयान किया गया है? तो वो 20 दीनार यानी 20 सोने के सिक्के। अब उन 20 सोने के सिक्कों को पिघलाया जाए, उनका वजन अगर किया जाए तो तोले के हिसाब से उसका वजन क्या निकलेगा? 7.5 तोले, 7.5 तोला, ठीक है। और ग्राम के हिसाब से उसका वजन किया जाए तो 87.48 ग्राम। चांदी, हदीस पाक में इसका निसाब कितना मज़कूर है? तो वो 200 दिरहम है। दिरहम कहते हैं चांदी के सिक्के को। अब इसको अगर इसका वजन किया जाए तो वो कितना बनेगा? 52.5 तोला यानी 52.5 तोला। और अगर ग्राम के हिसाब से उसका वजन किया जाए तो 612.36 यानी 612.36 ग्राम। अच्छा, नकदी और करेंसी, इसका निसाब क्या है? नकदी और करेंसी इसका कोई अपना निसाब नहीं है। इसका निसाब वही है जो चांदी का निसाब है। यानी जब नकदी और करेंसी आपके पास इतनी मौजूद है, इसी तरह प्राइस बॉन्ड इतने आपके पास मौजूद हैं जो 200 दिरहम को पहुंच जाते हैं, 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाते हैं, तो आप पर ज़कात लाजिम होगी। और अगर इससे कम है तो ज़कात लाजिम नहीं होगी। माल तिजारत, इसका भी कोई मुस्तकिल निसाब नहीं है। इसका निसाब भी चांदी वाला ही है कि माल तिजारत आपके पास इतना है, 200 दिरहम को पहुंचता है यानी 52.5 तोले चांदी को पहुंचता है, उसकी कीमत को पहुंचता है, तो उस पर ज़कात लाजिम होगी। तो ये चारों चीज़ें आप अपने जहन में रख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको जहन में रखने में आसानी हो। ये आपके सामने चार्ट शो हो रहा है मुख्तलिफ अम्वाल ज़कात में निसाब का तयन। यानी देखें कि 4 तरह के माल हैं: सोना, चांदी, नकदी, करेंसी, प्राइस बॉन्ड और माल तिजारत। ये 4 तरह के हैं। अब कईयों के पास ये चारों मौजूद हैं, कईयों के पास इनमें से एक मौजूद है, कईयों के पास इनमें से 2 मौजूद हैं, कईयों के पास इनमें से 3 मौजूद हैं। तो अब किस तरह जो है वो निसाब का हिसाब लगाया जाएगा, तो वो आपको ये चार्ट की सूरत में ये समझा रहे हैं कि सिर्फ सोना हो। ये साइड में देखें आपके सूरतें लिखी हुई हैं। सिर्फ सोना हो, सिर्फ चांदी हो, कोई से 2 अम्वाल, कोई से 3 अम्वाल, चारों अम्वाल हों, ठीक है। अब आगे आप इनकी सूरतों को समझते जाएं। ऊपर इन्होंने देखें हाईलाइट किया हुआ है सोना, चांदी, नकदी, तिजारती माल। आगे निसाब, वजन या कीमत, यानी वजन का एतबार करेंगे इसमें या कीमत का। आगे मिकदार, यानी ज़कात कितनी मिकदार निकाली जाएगी। अब नीचे जो है वो है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इससे ये बयान कर रहे हैं कि ये वाला माल है, ये वाला माल नहीं है। तो वो बयान किया और उसके बाद उसका आगे निसाब बयान कर रहे हैं। अब वो मैं आपको बयान करता चला हूं। सिर्फ सोना हो, यानी आपके पास चांदी, नकदी, तिजारती माल, ये तीनों माल नहीं है, सिर्फ सोना ही है, तो अब 7.5 तोले सोने का निसाब देखा जाएगा, यानी 87.48 ग्राम। ये जो है वो निसाब बनेगा। और इसमें वजन का एतबार करते हुए जो हम ज़कात निकालेंगे वो होगी 2.187 ग्राम। अब ये हमने कैसे निकाली, वो इस तरह, आप कैलकुलेटर आपने हाथ में ले लीजिए, उसके अंदर लिखें 87.48, लिख लिया आपने। अब उसके बाद डिवाइड का बटन दबाएं, उसके बाद लिखें 40 यानी 40। अब लिख दिया। अब आपने जब इसका जवाब निकालेंगे तो जवाब क्या आएगा? 2.187। तो इस तरह जो है वो ज़कात निकाली जाएगी। अच्छा, 40 पर किस तरह हमने डिवाइड किया? हमने आपको पहले बताया था कि 100 में से 2.5% ज़कात होगी, ठीक है। 100 में से 2.5%। अब इसको 40 के एतबार से देखा जाए तो 100 के अंदर 2 40 आते हैं और एक 20 आता है, ठीक है। 2 40 और एक 20 मिले तो ये 100 हो जाता है। तो 40 में से 1 रुपया, दूसरे 40 में से 1 रुपया और 20 में से आधा रुपया, तो ये क्या हो गया? 2.5%। तो इसलिए 40 पर तकसीम कर देते हैं तो उससे ज़कात बआसानी निकल आती है। अब सिर्फ चांदी हो तो आपने देखा होगा सोने के नीचे लिखा है नहीं है,
चांदी के नीचे लिखा हुआ है क्योंकि वही हमारे पास माल मौजूद है, नकदी और तिजारती माल ये भी नहीं है। अब फकत चांदी है तो उसका निसाब हमने कितना बताया था, 52.5 तोले चांदी, यानी 52.5 तोला। अब ग्राम के एतबार से वो कितनी बनेगी, 612.36 ग्राम। ठीक है, अब इसका वजन का एतबार होगा या कीमत का, तो इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है कि वजन का एतबार होगा। अब वजन के एतबार से इसका निसाब, इसका 40वां हिस्सा कितना निकलेगा, 100 में से 2.5% कितना निकलेगा, वो निकलेगा 15.309। अच्छा, अब नीचे देखें, कोई से 2 अमवाल। अब उन्होंने मिसाल के तौर पर क्या कर दिया, सोने के नीचे लिख दिया नहीं है, तिजारती माल के नीचे लिख दिया नहीं है, चांदी और नकदी मौजूद है। ठीक है, कोई भी 2 अमवाल हों तो अब उनका निसाब क्या होगा, वो चांदी वाला ही निसाब होगा, यानी 52.5 तोले चांदी, ग्राम के एतबार से 612.36 ग्राम। अब इसमें वजन का एतबार होगा या कीमत का, तो इसमें कीमत का एतबार होगा कि जो भी उसकी कीमत बनेगी उस वक्त के हिसाब से उसको देख के उसका 40वां हिस्सा अदा कर दिया जाएगा। कोई से 3 अमवाल हों, अब वो भी आप यहाँ पे फर्ज कर लें, कोई से भी 3 अमवाल। इन्होंने लिखा है सोने के नीचे नहीं है, चांदी, नकदी, तिजारती माल, ये तीनों चीजें हैं। अब इसका निसाब क्या होगा, वो भी चांदी का निसाब देखा जाएगा, यानी 52.5 तोले चांदी, ग्राम के एतबार से 612.36 ग्राम। इसमें भी कीमत का एतबार होगा, जो भी उस मौजूदा वक्त के एतबार से जो कीमत बनेगी उसका 40वां हिस्सा देना होगा। चारों अमवाल मौजूद हैं, उन चारों की अब कीमत लगाई जाएगी, तो वो चांदी के अगर निसाब को पहुंच जाती है, यानी 52.5 तोले चांदी अगर ग्राम के एतबार से देखा जाए 612.36 ग्राम, तो अब उसका भी 40वां हिस्सा ज़कात में देना होगा। अब यहां पर देखें, 4 तरह के माल बयान हुए, सोना, चांदी, नंबर 3 नकदी प्राइस बॉन्ड, और नंबर 4 माल तिजारत। नंबर 5 है हाजत असलिया से जायद माल। ये भी कुर्बानी के निसाब में इसको भी शुमार किया जाएगा, अगरचे ये ज़कात के निसाब में शुमार नहीं किया जाता कि हाजत असलिया से जायद सामान जितना भी हो उस पर ज़कात लाजिम नहीं होगी, जैसे हमने ज़कात के सेशन में बयान किया था। लेकिन कुर्बानी के अंदर और सदका फितर के लाजिम होने में हाजत असलिया से जायद सामान को भी देखा जाएगा। तो हाजत असलिया से जायद सामान क्या है, पहले आप हाजत असलिया वाला सामान समझ लें, तो इंशाल्लाह आपको हाजत असलिया से जायद सामान की भी समझ में आ जाएगी। ये आपके सामने एक स्लाइड शो हो रही है जिसमें लिखा है हाजत असलिया वाला माल, वो चीज़ें जिनकी उमूमन इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत होती है और उनके बगैर गुजर औकात में शदीद तंगी और दुश्वारी महसूस होती है, ऐसी चीज़ें हाजत असलिया में दाखिल हैं। हाजत असलिया और ज़रूरत की अशिया, मसलन खानादारी का ज़रूरी सामान, रहने का मकान, सवारी गाड़ी, ज़रूरत की किताबें, सर्दी गर्मी में पहनने के कपड़े, खाने पीने की ज़रूरी खुराक, पेशा वराना आलात व असबाब और मशीनें। हाजत असलिया में फ़िलहाल खर्च करने के लिए या कर्ज या मकान या दुकान का फ़िलहाल किराया अदा करने के लिए करेंसी वगैरह, ये भी हाजत असलिया में है। तो जो चीज़ें इसके अलावा होंगी वो हाजत असलिया से ज़ायद होंगी, जैसे गर्मी और सर्दी के वो कपड़े जो अब आपके इस्तेमाल में नहीं रहे, जैसे छोटे हो जाते हैं या अब वो हमें पसंद नहीं है तो अब वो वैसे ही पड़े हुए हैं, तो ये हाजत असलिया से ज़ायद हैं। इसी तरह जूते, इसी तरह बर्तन वगैरह जो इस्तेमाल में है ही नहीं, किसी एतबार से भी इस्तेमाल में नहीं है। इसी तरह वो टीवी कि जिसको दीन सीखने के लिए जो है वो नहीं रखा गया, बल्कि उसके अंदर मखलूत चीज़ें चलती हैं, कभी दीन भी जो है ना वो सीख लिया जाता है और कभी जो है वो ख़बरें देखी जा रही होती हैं, कभी दीगर मामलात भी हो रहे होते हैं, तो ऐसी टीवी भी हाजत असलिया से जायद शुमार की जाएगी। इसके अंदर वो प्लॉट भी आएंगे कि जो आपने तिजारत की नीयत से नहीं खरीदे, यानी आपकी खरीदते वक्त ये नीयत नहीं थी कि मैं इनको बेच कर नफ़ा कमाऊंगा, बल्कि आपकी नीयत थी कि यार मैं रखूंगा, अपने पास रखूंगा, बेचने का कोई पक्का इरादा नहीं था। तो ऐसा प्लॉट अगर वो आपने उसके ऊपर रिहाइश भी नहीं रखी हुई और उस पर काश्तकारी करके आपका गुजर बसर भी उस पर नहीं हो रहा, तो ऐसा प्लॉट भी हाजत असलिया से जायद होगा। इस पर ज़कात तो लाजिम नहीं होगी, लेकिन इसके ऊपर कुर्बानी और सदका फितर लाजिम होगा। तो अब ये जितना भी हाजत असलिया से जायद सामान है, इस सारे सामान को जमा करेंगे और ये जिसकी मिल्कियत में होगा उसकी मिल्कियत का एतबार होगा। तो ये सारा सामान जमा करके इसकी कीमत लगाई जाएगी।
अगर ये 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाए तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी लाजिम होगी और अय्याम फितर के अंदर यानी ईद उल फितर के अय्याम में उसके ऊपर सदका फितर भी लाजिम होगा। लेकिन अगर ये हाजत असलिया से जायद सामान, ये जो है वो पुराने कपड़े या पुराने जूते या ऐसे कपड़े और जूते जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, पुराने हों या ना हों, या ऐसे बर्तन जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, ये जितना भी हाजत असलिया से जायद सामान है, जब आपने इसकी कीमत लगाई तो ये 52.5 तोले चांदी की कीमत को नहीं पहुंची तो आपके ऊपर कुर्बानी लाजिम नहीं होगी। या आपके ऊपर कर्ज इतना है कि अगर आप कर्ज को मिन्हा करेंगे, कर्ज को माइनस करेंगे, तो आपके पास इतना माल पीछे नहीं बचना जो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच सके, तब भी आप पर कुर्बानी लाजिम नहीं होगी। तो ये मुख्तसरन जो है वो निसाब के हवाले से गुफ्तगू थी। दूसरा हिस्सा था कुर्बानी का वक्त। तो पहले ये जहन में रखें कि कुर्बानी के अय्याम कितने हैं, तो वो ये हैं 10 जिलहिज्जा, 11 जिलहिज्जा, 12 जिलहिज्जा। तो ये कितने दिन बन रहे हैं? 3 दिन और 2 रातें बन रही हैं। तो वक्त क्या होगा कुर्बानी का? वो वक्त है 10 जिलहिज्जा की सुबह सादिक से लेकर 12 जिलहिज्जा के गुरूब आफताब से पहले तक। नोट, शहर में कुर्बानी का वक्त नमाज ईद हो जाने के बाद शुरू होता है। ये बहुत अहम मसला है। देखें, अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि 10 जिलहिज्जा की सुबह सादिक यानी फजर तुलू होने के बाद वक्त शुरू होगा कुर्बानी का, और 12 जिलहिज्जा की गुरूब आफताब तक ये वक्त रहेगा। तो जो लोग शहरों में मुकीम हैं, तो क्या वो भी 10 जिलहिज्जा की सुबह सादिक के बाद फजर तुलू होने के बाद फौरन कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं? तो ये जहन में रखिएगा, शहरों में चूंकि ईद की नमाज पढ़ना लाजिम है, तो उनके लिए जो वक्त शुरू होगा वो ईद की नमाज के बाद शुरू होगा। तो पूरे शहर के अंदर अगर किसी जगह ईद की नमाज सही तरीके के मुताबिक हो जाती है तो उसके बाद शहरियों के लिए कुर्बानी करने की इजाजत है। लेकिन ईद की नमाज पूरे शहर में कहीं हुई नहीं है, तो अब अगर कोई शहरी शहर में मुकीम होने के बावजूद वो अपनी कुर्बानी वो सुबह सादिक के बाद और ईद की नमाज से पहले कर देता है, तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तीसरा हिस्सा है कुर्बानी के जानवर और उनकी उम्र। तो आपके सामने ये स्लाइड शो हो रही है जिसमें कुर्बानी के जानवर एक तरफ हेडिंग है और दूसरी तरफ है कम अज कम उम्र। कुर्बानी के जानवर की हेडिंग के नीचे कौन कौन से जानवर हैं? ऊंट, ऊंटनी, गाय, बैल, भैंस, भैंसा, बकरी, बकरा, दुम्बा, दुम्बी, भेड़। अब इनकी तफसीलात आगे देखें। ऊंट और ऊंटनी, इनकी उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। तो अब ये 5 साल किस एतबार से होंगे? शमसी एतबार से होंगे या कमरी एतबार से? तो शमसी जो महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनका एतबार नहीं कर सकते, बल्कि आपने कमरी महीनों का एतबार करना होगा। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी। अगर इन महीनों के एतबार से ये ऊंट और ऊंटनी 5 साल के मुकम्मल हो चुके हैं और छठे साल के अंदर शुरू हो चुके हैं, यानी छठा साल जो है उसका पहला दिन है या दूसरा दिन है, यानी 5 साल कन्फर्म है कि ये अपनी उम्र गुजार चुके हैं, तो अब ऐसा ऊंट और ऊंटनी ये कुर्बानी के लायक हैं, इनकी कुर्बानी की जा सकती है अगर बकिया शराइत भी पाई जाएं। गाय, बैल, भैंस, भैंसा, इनकी उम्र कम से कम 2 साल होनी चाहिए, यानी कमरी एतबार से ये 2 साल पूरे कर चुके हों और वो तीसरे साल में शुरू हो जाएं। ये कम से कम है। ज्यादा से ज्यादा जितनी भी उम्र है उसके अंदर मसला नहीं है, इल्ला ये कि दीगर शराइत भी पाई जाएं। बकरी, बकरा, इनकी उम्र भी कमरी एतबार से 1 साल मुकम्मल होनी चाहिए कि 1 साल मुकम्मल करके अब ये दूसरे साल में शुरू हो गए हों। इनकी उम्र अगर 1 साल से कम है तो इनकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, अगरचे इनका जिस्म जो है वो देखने में साल भर से ज़्यादा का भी मालूम होता हो, तो इसके अंदर 1 साल मुकम्मल होना ये ज़रूरी है। दुम्बा, दुम्बी, भेड़, इसकी उम्र की तफसील ये है कि 6 माह का इतना बड़ा कि दूर से देखने में साल भर का मालूम हो। कि बकरा बकरी के लिए तो 1 साल शर्त थी, लेकिन दुम्बा, दुम्बी और भेड़ में चूंकि हदीस पाक में इसकी इजाज़त दी गई है कि इनका जो बच्चा 6 माह का बच्चा वो अगर दूर से देखने में साल भर का मालूम होता है, यानी इतना फरबा है और इतना कद काठ है कि साल भर का मालूम होता है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन अगर वो 6 माह से कम है, 6 माह वो भी पूरा नहीं है, तब भी इसकी कुर्बानी नहीं होगी, अगरचे अब ये साल भर का मालूम हो रहा हो, बहुत फरबा है, कद भी है, लेकिन चूंकि 6 माह से कम है
लिहाजा अब भी इजाज़त नहीं होगी। और अगर 6 माह का तो है, लेकिन दूर से देखने में वो साल भर का मालूम नहीं होता, उसका कद काठ इतना नहीं है या इतना फरबा नहीं है कि वो साल भर का मालूम हो, बल्कि 6 माह या इससे कुछ ऊपर नज़र आता है, साल भर का मालूम नहीं होता, तब भी उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो 6 माह का बच्चा हो और साल भर का मालूम होता हो, तो अब ऐसे दुम्बा, दुम्बी और भेड़ की कुर्बानी जायज़ है। और अगर ये साल के हैं या साल से ऊपर हैं, तो फिर ये जो है इसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं है कि अगर साल से ऊपर का है या साल मुकम्मल कर चुका है, तो अब अगरचे बज़ाहिर जो है वो इतना फरबा नहीं है या इतना कद काठ नहीं है, लेकिन उसका कमरी एतबार से साल पूरा हो चुका है, तो अब जो है उसकी कुर्बानी की इजाज़त होगी अगर बकिया शराइत भी पाई जाएं। यहाँ इस तस्वीर में आपको मेंशन भी किया गया कि दुम्बा किसे कहते हैं और भेड़ किसे कहते हैं। दुम्बा जो होता है उसकी चक्की होती है और जो भेड़ होता है उसकी चक्की नहीं होती। हमारे यहाँ उम्र के अंदर जो है वो ये चीज़ देखी जाती है कि ये दौंदा है या नहीं है। तो ये जहन में रखिएगा कि जानवर के दांतों का एतबार नहीं है, दौंदा होने या ना होने का एतबार नहीं है, उसकी उम्र के पूरा होने का एतबार है। अगर तो उसकी उम्र पूरी है, अब ये दौंदे हैं या नहीं है इसका एतबार नहीं है। अगर वो दौंदा है लेकिन उम्र कम है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर उम्र पूरी है लेकिन दौंदा नहीं है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी कि एतबार उम्र का है। अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ कि वो जानवर जिनकी कुर्बानी जायज़ है। अब वो तरतीबवार ये आपके सामने ये स्लाइड के अंदर शो हो रहे हैं। नंबर 1 है भेंगा, यानी जिसको टीरा कह सकते हैं कि आंखें फिरी हुई हैं, इसकी कुर्बानी जो है वो जायज़ है। नंबर 2 जिसे खारिश हो मगर फरबा हो, यानी फरबा जानवर है और खारिश का भी साथ उसको मसला है, लेकिन फरबा है, उसकी कमज़ोरी उसको नहीं हुई, तो ये उसका ऐब ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी ही जायज़ ना हो, बल्कि उसकी कुर्बानी जायज़ होगी, जिस तरह तस्वीर के अंदर आपको शो भी हो रहा है। नंबर 3 चक्की, दुम या कान तिहाई यानी 1/3 या इससे कम कटे हों या कान कुदरती छोटे हों, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज़ है। यानी उसकी चक्की जो है उसके 3 हिस्से किए जाएं, तो जो तीसरा हिस्सा है ये मुकम्मल कटा हुआ है या इससे कम कटा हुआ है, तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ है उस दुम्बे की। इसी तरह दुम जो है, गाय बैल की दुम जो है, उसके 3 हिस्से किए जाएं, तो उसमें से जो तीसरा हिस्सा है या उससे कम ये कटा हुआ है, तो अब इसकी भी कुर्बानी जायज़ है, लेकिन इससे जायद कटे हुए नहीं होने चाहिए। नंबर 4 कान तिहाई या इससे कम कटे हों। अब ये थोड़ी तफसील मजीद कर रहे हैं। एक बकरी का जो है वो कान आपके सामने नजर आ रहा है आपको कि ये 9 इंच है। अब इसके 3 हिस्से कर दिए जाएं, तो जो तीसरा हिस्सा है 1/3 ये अगर कटा हुआ है या इससे कम कटा हुआ है, तो ये कुर्बानी हो जाएगी इस जानवर की। अगर तिहाई से 1/3 से ज्यादा कटा हुआ है तो फिर कुर्बानी नहीं होगी। नंबर 5 खसी हो, यानी जिसके खुशिये निकाल लिए गए हों। आपको मालूम है कि जो जानवरों के अंदर नर जानवर होते हैं उनको खसी कर लिया जाता है ताकि जो है उनको फरबा किया जा सके और उनका गोश्त लजीज हो, अच्छा हो। इसके लिए लोग जो है उनको खसी करते हैं। बाज़ लोग इसको ऐब समझते हैं कि ये जी ऐब पैदा हो गया है, खसी नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए मसला गोश गुजार कर देता हूँ कि खसी जानवर की कुर्बानी अफजल है। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेंढे किए थे तो वो खसी थे, तो खसी जानवर की कुर्बानी जायज़ ही नहीं बल्कि अफजल है कि उसका गोश्त भी उम्दा होता है और वो फरबा भी ज़्यादा होता है। नंबर 6 भेड़ दुम्बा जिसकी ऊन काट ली गई हो, यानी जब ऊन उतार ली जाए तो ये कोई ऐब नहीं है जिसकी वजह से कुर्बानी जायज़ ना हो। जिस भेड़ या दुम्बे की ऊन उतार ली जाए तो उसकी कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। नंबर 7 दागा हुआ जानवर, जिस तरह बाज़ जानवरों के ऊपर निशानी लगाने के लिए नंबरिंग की जाती है, तो बाज़ तो टैग लगा देते हैं, बाज़ जो है उनको दाग देते हैं कि गर्म लोहा करके उनके ऊपर जो है वो दागा जाता है, जिस तरह तस्वीर के अंदर आप देख रहे हैं। तो इससे जो है अगरचे बज़ाहिर जो है वो लग रहा है कि एक हिस्सा थोड़ा सा जल गया है, लेकिन ये ऐसा ऐब नहीं है जो इसकी कीमत को कम करे, लिहाजा दागे हुए जानवर की भी कुर्बानी जायज़ है। नंबर 8 गाय या ऊँटनी जिसका सिर्फ एक थन खुश्क हो। ये जहन में रखिएगा, जिनके 4 थन होते हैं, जैसे ऊँटनी के 4 थन होते हैं और गाय और भैंस के 4 थन होते हैं, उनमें से अगर एक सूखा हुआ है
तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर उसके जो है वो 2 थन सूखे हुए हैं या जो है वो 3 थन सूखे हुए हैं या सारे ही सूखे हुए हैं तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। नंबर 9, जिसकी चक्की छोटी हो, यानी दुम्बा या दुम्बी उसकी चक्की बड़ी हो या छोटी हो, ये कोई ऐब नहीं है, इसलिए इसकी कुर्बानी हो जाएगी। नंबर 10, जिसके पैदाइशी सींग ही ना हो। तो आपने कई जानवर देखे होंगे, बकरियां और कई बैल वगैरह, जिनके सींग ही नहीं होते, पैदाइशी सींग नहीं होते, इनकी भी कुर्बानी जायज़ है, ये कोई ऐब नहीं है। नंबर 11, जिसका सींग मींग यानी जड़ से कम टूटा हो, तो इन सूरतों में कुर्बानी जायज़ है। ये आप तस्वीर में देख रहे हैं कि उसका ऊपर से जो है वो सींग टूट चुका है, लेकिन चूंकि जड़ से नहीं टूटा इसलिए इसकी कुर्बानी जायज़ है। अब इसमें 3 तरह के जानवर और भी हैं जिनको डायग्राम्स में तो नहीं बयान किया गया, वो लिस्ट में है, आप लिस्ट देखें। नंबर 3 पर है जिसमें मामूली जुनून हो, यानी चर लेता हो, यानी जुनून तो है उसमें, पागलपन तो है, लेकिन वो पागलपन उसके चरने के जो है वो मुनाफी नहीं है, यानी ऐसा पागलपन नहीं है कि वो चरता ही नहीं है। अगर ऐसा पागलपन होगा कि वो चरता ही नहीं होगा तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। और नंबर 8 पर देखें, इतना बूढ़ा हो कि बच्चे के काबिल ना रहा हो, ऐसा जानवर भी, उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। नंबर 11 पर देखें, लंगड़ा जानवर जो चलने में टूटे हुए पांव से मदद लेता हो, ऐसा जानवर भी, उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। अब आपके सामने एक स्लाइड शो हो रही है, वो जानवर जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं। अब वो आपको जो है ये आपके सामने शो हो रहे हैं, अब आगे आप इनकी तफसील देखें। नंबर 1 है अंधा हो। पहले था भैंगा। भैंगे की कुर्बानी जायज़ है कि वो अंधा नहीं है, बस उसकी आंखें के जो ढेले हैं वो थोड़े से फिरे हुए हैं, कि उसकी नज़र कहीं और होती है और देखता वो कहीं और होता है, लेकिन उसको नज़र आ रहा होता है, वो अंधा नहीं होता, वो भैंगा है, तो उसकी कुर्बानी तो जायज़ है। लेकिन जो जानवर अंधा है, जिसको नज़र ही नहीं आता, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है, क्योंकि ये उसका ऐब है। नंबर 2, काना हो, यानी जिसका कानापन जाहिर होता हो। अब ये देखें, आपको तस्वीर के अंदर उसका कानापन जाहिर हो रहा है कि वो बिल्कुल काना है, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। नंबर 3, लंगड़ा हो जो कुर्बान गाह तक अपने पांव से चलकर ना जा सके। ये आपको तस्वीर में भी नजर आ रहा है कि वो जानवर लंगड़ा होने की वजह से चल ही नहीं पा रहा। तो ऐसा नहीं है कि अब आप उसको घसीट घसीट के जो है ना कुर्बान गाह तक ले जाएं और उसकी कुर्बानी कर दें, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है, अगर करेंगे तो अदा नहीं होगी। नंबर 4, कान तिहाई से ज्यादा कटे हों। हमने पहले बयान किया था कि अगर तिहाई कटे हुए हैं या तिहाई से कम कटे हुए हैं तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ है, लेकिन जो ही वो कटा हुआपन वो तिहाई से ज्यादा होगा तो अब उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। ये आपके सामने कान शो हो रहा है, तो जो इसका 1/3 है, तिहाई हिस्सा जो है, अगर इससे ज्यादा कटा हुआ है तो अब इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। नंबर 5, दुम तिहाई से ज्यादा कटी हो। जैसे पहले हमने बयान किया था कि अगर तिहाई या तिहाई से कम कटी हुई है दुम, तो उसकी कुर्बानी जो है वो जायज है, लेकिन अगर वो दुम तिहाई से जायद कटी हुई है तो अब उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। ये अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक डायग्राम शो हो रही है, उसके अंदर गाय, बैल, भैंस की ये पूंछ है, उसकी जो है ना 3 हिस्से किए गए हैं। आप देख रहे हैं जो उसका बालों वाला हिस्सा है उसको शुमार नहीं किया जा रहा, वहां से आपने नहीं देखना, जहां से उसका गोश्त होता है ना, जिसके ऊपर बाल उगे हुए होते हैं, वहां से आपने उसकी जड़ तक जो है उसकी दुम का आपने हिसाब लगाना है और फिर देखना है कि ये तिहाई से कम कटा हुआ है, तिहाई से ज्यादा कटा हुआ है या तिहाई के बराबर है। तो अगर ये तिहाई के बराबर हो या तिहाई से कम हो तो उसकी तो कुर्बानी जायज होगी, लेकिन अगर वो तिहाई से ज्यादा कटा हुआ है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी, अगरचे जितना मर्जी फरबा जानवर हो। नंबर 6, पैदाइशी कान ना हो। पहले जो हमने बयान किया था वो ये था कि पैदाइशी सींग ही ना हो, तो पैदाइशी अगर किसी के जानवर के सींग नहीं है तो वो ऐब नहीं है, लेकिन अगर पैदाइशी कान ही नहीं है तो ये ऐब शुमार किया जाएगा और ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं होगी। नंबर 7, एक कान हो, यानी दूसरा कान या तो है ही नहीं या वो कटा हुआ है, तो अब उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी। अगर कटा हुआ है तो उसकी वही तफसील होगी कि अगर वो तिहाई से ज्यादा कटा हुआ है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी, अगर तिहाई के बराबर या तिहाई से कम है तो उसकी कुर्बानी
जायज होगी। नंबर 8, थन कटे हों या खुश्क हों, गाय ऊंटनी के 2, बकरी का 1। जैसे हमने पहले बयान किया था कि गाय, भैंस और ऊंटनी के 4 थन होते हैं, तो उसमें से अगर 2 कटे हुए हैं या 2 खुश्क हैं तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी। अगर 1 कटा हुआ है या 1 खुश्क है तो उसकी कुर्बानी जायज होगी, जैसे हमने पहले बयान किया। और इसी तरह बकरी या दुम्बी जो है, चूंकि इनके 2 थन होते हैं, उनमें से अगर 1 कटा हुआ है या खुश्क है तो इनकी भी कुर्बानी नहीं होगी। और अगर इन जानवरों के सारे थन जो हैं वो खुश्क हैं, कि ऊंटनी के चारों, गाय भैंस के भी चारों के चारों खुश्क हैं या कटे हुए हैं, इनकी भी कुर्बानी नहीं होगी। कि कम से कम 2 जो हैं वो अगर कटे हों या खुश्क हों तो उनकी नहीं होती, तो इनकी बदरजा औला नहीं होगी। इसी तरह बकरी और दुम्बी, इनके दोनों थन जो हैं वो खुश्क हैं या कटे हुए हैं, तो इसकी भी नहीं होगी। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, वो गाय, भैंस, ऊंटनी या दुम्बी और बकरी जो अभी अभी जवान हुई हैं, जिनका अभी दूध आया ही नहीं है, चूंकि ये खुश्क नहीं हुआ उनका दूध, बल्कि अभी उनका दूध बना ही नहीं है, तो ये खुश्क नहीं कहलाएगा कि ये अभी तो दूध आया ही नहीं है। दूध आने के बाद अब ये खुश्क हो तो ये ऐब शुमार किया जाता है। उससे पहले जो वो बिल्कुल जवानी की उम्र में होती हैं, तो ऐसी ऊंटनी, गाय, भैंस, दुम्बी और बकरी की कुर्बानी जायज है कि इनके ये जो थन है ये खुश्क नहीं है, बल्कि अभी इनमें दूध आया ही नहीं है। नंबर 9, खुनसा जानवर जिसमें नर और मादा दोनों की अलामतें हों। अब आपके सामने ये तस्वीर में शो हो रहा है कि इसके अंदर नर मादा दोनों की अलामतें हैं, लिहाजा ये खुनसा जानवर है, इसकी भी कुर्बानी जायज नहीं होगी। नंबर 10, एक पांव काट लिया गया हो। ये आपके सामने तस्वीर में शो हो रहा है कि इसका पांव कटा हुआ है या काट लिया गया है, तो ये जो है इसकी कुर्बानी जायज नहीं है। नंबर 11, सींग मींग यानी जड़ तक टूट गया हो। तो ये देख लें, आपके सामने तस्वीर में शो हो रहा है कि इनके सींग जो है वो जड़ से ही टूट गए हैं और जख्म बना हुआ है, तो इनकी भी कुर्बानी जायज नहीं होगी। पहले हमने बयान किया था कि जड़ तक नहीं टूटा बल्कि आगे से टूटा हुआ है, हमने वो पहले आपको तस्वीर भी दिखाई थी, ये आपके सामने शो भी हो रही है। लेकिन अब जो मामला है वो ये है कि उसका सींग जो है वो जड़ तक टूट गया है, वो जख्म जड़ तक आया हुआ है। आपके सामने तस्वीर में भी शो हो रहा है कि जख्म जो है वो बन गया और जड़ तक जो है वो सींग टूट चुका है, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज नहीं है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें इल्म दीन हासिल करके उस पर अमल करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह